नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी प्रथम चरण के सीबीटी एग्ज़ाम के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। हम एक एक करके सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्न पत्रों का हल लेकर आएंगे। तो आज हम 28 मार्च 2016 के प्रथम शिफ्ट का हल लेकर आए हैं। तो आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं हम। पहला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। नेक्स्ट है साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। तो याद रखिएगा, साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था और समुद्र मार्ग से ये भारत आया था और यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को, और कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऐसा संविधान के 53 में उल्लेख है कि भारत का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1919 में। और ये एक ऐसा कानून था जिसमें किसी को संदेह के आधार पर ही बंदी बनाया जा सकता था, और इसे न वकील, न अपील, न दलील कानून कहा जाता था। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है चोलिस्तान। तो याद रखिएगा कि थार रेगिस्तान भारत तथा पाकिस्तान दोनों में विस्तृत है, और जो थार रेगिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है उसका नाम है चोलिस्तान। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर सूर्य का मंदिर है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मीथेन का सूत्र होता है CH4, और प्राकृतिक गैस में अधिकांश हिस्सा मीथेन का ही होता है। मीथेन गैस दलदली क्षेत्रों, धान के खेतों तथा पशुओं की जुगाली करने से निकलती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है चपटा गोला। इसे कहते हैं जियायड या लध्वज गोलाभ। नेक्स्ट कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। नेक्स्ट विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। क्षय रोग को टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और यक्ष्मा भी बोलते हैं। तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले चैत्य किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, कार्ले चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किससे संबंधित है? बौद्ध गुफाओं से। नेक्स्ट थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक हैं गैलीलियो गैलीली। याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीली थर्मोस्कोप के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स में बी किसका प्रतीक है? तो ब्रिक्स में बी प्रतीक है ब्राज़ील का। ब्रिक्स होता है BRICS। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका बनता है। नेक्स्ट चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो यह था लूना 10। याद रखिएगा, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? एक कृत्रिम उपग्रह है, तो लूना 10 है।
नेक्स्ट, बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, एतमादुद्दौला का मकबरा, इनमें से कौन किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इस चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी बीबी का मकबरा ये औरंगजेब की बीबी रबिया उद्दुरानी का मकबरा है। ताजमहल नूरजहां के पिता गयास बेग या एतमादुद्दौला का, ये ताजमहल ये मुमताज़ महल जो शाहजहां की पत्नी थी उसकी याद में बनाया गया था। और मुमताज़ महल का वास्तविक नाम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट, एतमादुद्दौला का मकबरा, तो ये नूरजहां के पिता गयास बेग या एतमादुद्दौला का मकबरा है। तो ये तीनों मकबरे हैं किसी व्यक्ति की स्मारक हैं। बाकी चार मीनार स्मारक नहीं है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अरोड़ा आसफ अली को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो याद किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो इसका काम है फोकस दूरी को बदलना। तो लेंस हमारी आंखों की फोकस दूरी को बदलता है। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। याद रखिएगा, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो ये प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान पहली बार संशोधित किया गया था और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, हैकर से क्या मतलब है, क्या आशय है, तात्पर्य? तो हैकर वह व्यक्ति होता है जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, इसे हैकर कहते हैं और इस प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, जीवाश्म विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? प्रश्न एक बार और आ चुका था, ऊपर था, तो ये बिंदुसार के थे। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किस तत्व के साथ परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कार्बन के साथ। याद रखिएगा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व के परमाणु भार की तुलना कार्बन के परमाणु भार से की जाती है। तो दोस्तों, ये जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम शिफ्ट के जो 28 मार्च 2016 को पेपर हुआ था प्रथम शिफ्ट का, इसमें मैंने करंट के प्रश्नों को छोड़ दिया है, बाकी सारे प्रश्नों इसमें लगभग शामिल हैं। तो मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को आरआरबी एनटीपीसी का लाऊंगा और भी जितने रेलवे के होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।